थोड़े से पैसे के चक्कर में हम अपना काम बिगाड़ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी किचन का काम रहता है हम लेडीज को ही करना रहता है। और ज़्यादातर घरों में हमने देखा है ना, कोई भी सामान थोड़ा थोड़ा लाते हैं और बस उसको यूज करते रहते हैं, और जैसे ख़त्म हो जाता है फिर अपना 10-20 रुपए का चला आता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके पीछे भी कई सारे रीजन हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, ये हमने अजवाइन लिया है और ये टोटल पूरा आधा किलो है। आधा एक पैकेट हमने लाया था, आधा किलो का पैकेट था, तो पूरा हमने ले लिया। क्योंकि इसलिए लिया, ज़्यादातर हम सामान को ऐसे ही लेते हैं, ये रोज़मर्रा वाला सामान है, हमें हमेशा बराबर किचन में लगता है। और अजवाइन का प्रयोग हम खाने में बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे भी होता रहता है, बाई चांस गैस बना या कुछ भी दिक्कत है तो अजवाइन का सेवन करते ही रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मतलब पैसा बचाने के चक्कर कहाँ से आ गया। पैसा बचाने का चक्कर इसलिए आ गया क्योंकि जब हम थोड़ा थोड़ा कोई सामान लेके आते हैं तो वो हमें महंगा मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा, थोड़ा सामान हमें महंगा मिलता है, इकट्ठा जब हम लेके आते हैं उसमें हमें 10-5 रुपए का फायदा होना ही होना रहता है। तो इसीलिए हम सोचते हैं करना हमें है, तो सीधे मतलब जब भी सामान खत्म होता है तो ऐसे ही हम लिया करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। उसमें हमारा बहुत सारा फायदा रहता है, जैसे पैसा तो बचता ही बचता है और एक साथ हम इसकी सफाई भी कर देते हैं। क्योंकि अजवाइन ऐसा चीज़ है ना, इसे हम धुल नहीं सकते हैं। पहले अगर हम धुल देंगे तो इसका जो तत्व रहता है, महत्व रहता है, वो निकल जाता है। तो इसीलिए अजवाइन लेने से पहले हमें उसे चेक करना रहता है। जो समझदार लेडीज होती हैं, महिलाएं होती हैं या जेंट्स होते हैं, कोई भी सामान लेने से पहले चेक जरूर करना चाहिए कि सामान अच्छा है कि नहीं। भाई हम पैसा लगा रहे हैं तो सामान हमें अच्छा मिलना ही चाहिए। आप पैसा लगा रहे हैं, ये मत देखिए कि ये 2 रुपया महंगा है या सस्ता है। सामान अच्छा रहे, आप 2 रुपया महंगा ही ले लीजिए, वो हमें फायदा ही देगा। जब उसमें सामान अच्छा रहेगा, 2 रुपया भले महंगा लग जाएगा तो उसमें कम से कम खराबी तो नहीं निकलेगा, तो ये हमारा बचत हो जाएगा। जब सामान खराब कम निकलेगा तो जो हमने 2 रुपया लगाया है वो कवर हो जाएगा और अच्छे से कवर होगा। अगर आप 2 रुपया सस्ता सामान ले रहे हैं और सामान में बहुत ज़्यादा खराबी है तो आधो आध तो खराबी निकल जाएगा, तो आप 2 रुपये सस्ते के चक्कर में अपना अपने पास से भी गंवा देंगे। तो हमें अजवाइन देख के लेना चाहिए। जब भी हम अजवाइन लें तो पहले सबसे पहले हमें उसे चेक करना चाहिए, कहीं उसमें धूल मिट्टी गर्दा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा कूड़ा नहीं है। इस बात का हमें खास ख्याल रखना चाहिए। हमने एक बार लेने गए थे ना, इसके पहले हम लेने गए थे लेकिन दुकान पे खुला अजवाइन था, वो सही नहीं था। हमने चेक किया, उसमें बहुत सारा गर्दा था, तो वापस हमने नहीं लिया। फिर हमने सोचा चलिए अभी थोड़ा बहुत है, क्योंकि सामान थोड़ा बहुत मतलब जैसे 10-5 दिन का सामान रहता है तभी हम समझ लेते हैं घर में सामान वो ख़त्म हो गया है, तो कोशिश यही रहती है सामान आ जाए। तो हमने सोचा चलिए अभी तो चल ही रहा है काम, बाद में ले जाएंगे। तो फिर हम कुछ दिन बाद गए और पूछे भैया आपने लाया है अजवाइन, तो हाँ बोले कि हाँ पैकेट आ गया है। तो हमने सोचा ठीक है पैकेट आप दिखाइए पहले, क्योंकि पैकेट का सामान भी कभी कभी खराब निकलता है। तो पैकेट हमने मांगा और देखा अजवाइन सही था, अच्छा था, तो हमने कहा भैया दे दीजिए। तो पहले तो हमने सोचा एक पाव ले ले, फिर हमने सोचा अच्छा है जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि दानेदार अजवाइन जल्दी नहीं मिलता है, गर्दहा ही मिलता है। तो हमने सोचा चलिए पूरा पैकेट ले लेते हैं और एक ही बार में अच्छे से इसको सफा देंगे और पैक करके रख देंगे, कोई खराब तो होता नहीं है। तो पैकेट तो हम लेके चले आए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको धूप में फैला दिया एक कपड़े पे, ताकि इसमें जो भी नमी रहे वो एकदम से सूख जाए, क्योंकि रोज रोज तो इसे हम फैलाएंगे नहीं। तो हमने सोचा इसको साफ करने से पहले इसको धूप दिखा दें 4 घंटा। तो धूप 4 घंटा दिखाने के बाद इसको हमने चलनी से चाला है, मतलब जो आटा वाली चलनी होती है ना उससे चाला है। उसे चालने से ये होता है जो भी गर्दा वगैरह रहता है थोड़ा बहुत, पहले तो मसल दिया है, मसलने के बाद उसको चलनी से हमने चाला है अच्छे से, तो उसका गर्दा जो रहता है वो निकल जाता है, बड़ा वाला अजवाइन ऊपर ही रह जाता है। तो चालने के मसलने के बाद हमने इसे अच्छे से चाला, उसके बाद फटका, फटकने से जो मान लीजिए छोटा छोटा अजवाइन रहता है ना वो बाहर निकल जाता है। जैसे कि पूरे अजवाइन में मतलब आधा किलो अजवाइन में थोड़ा सा ये निकला है, आधा डिब्बी होगा, ज़्यादा नहीं है, छोटा वाला पार्ट है, तो ये भी गर्दा वगैरह नहीं है, साफ है। तो उसको हमने अलग कर दिया। हमने कहा पहले इसको यूज कर लेंगे और इसको बाद में करेंगे। तो साफ करने के बाद हमने
इसको अलग कर दिया। अब देखिए ये अजवाइन एकदम से साफ सुथरा, जैसा कि हम आपको नज़दीक से दिखा दे रहे हैं, कहीं भी कोई भी गंदगी नहीं है और दानेदार पूरा अजवाइन है। तो ये पूरा आधा किलो अजवाइन में थोड़ा बहुत कम होगा, वही गर्दा वगैरह मतलब निकला होगा, और थोड़ा सा जो बारीक वाला निकला है उसे अलग कर दिया। अब ये हमारे लिए छुट्टी हो गया, क्योंकि काम तो लगता ही रहता है, बीच बीच में अचार वगैरह बनाना रहता है या खाना है, कोई भी चीज़ रहता है, मतलब काम तो लगता है। ये अजवाइन का बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, अजवाइन हींग, ये दो चीज़ ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि ये गैस में बहुत फ़ायदा करता है। तो गैस से बचने के लिए अजवाइन और हींग ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो हींग की डिब्बी भी हम बड़ी वाली ही लाते हैं, कोशिश करते हैं बड़ा रहे, कुछ दिन के लिए छुट्टी हो जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सामान हम लाएंगे तो बार बार हमें दुकान का चक्कर लगाना पड़ता है, और वही सामान हम इकट्ठा ले रहे हैं तो उसमें हमें 10-5 रुपए का फायदा भी मिल जाता है, और रोज की झंझट से फुर्सत भी मिल जाता है। तो इसीलिए हमने कहा था थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आप अपना ही नुकसान कर लेते हैं या अपने ही काम को बढ़ा देते हैं। अब इसे हमने साफ करके डब्बे में पैक कर दिया, तो ये हमारा बहुत दिन के लिए छुट्टी हो गया, क्योंकि चाहे जितना खाया जाए लेकिन इतनी जल्दी तो ये खत्म होने वाला है नहीं, तो छुट्टी हो गया। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा धूप भी दिखा दिया था, ताकि इसमें कोई भी नमी ना रहे, और ये हमेशा साल 6 महीना भी रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो थोड़ा सा पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना घाटा मत कीजिए, सामान जो भी लाइए अच्छे से उसको चेक कीजिए, उसकी क्वालिटी को देखिए, सामान कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ बारीक रहता है, और अगर गर्दा रहेगा धूल रहेगा तो बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नुकसान हो जाता है। तो इसीलिए बिना चेक किए कोई भी सामान मत लीजिए, और थोड़ा थोड़ा लाने की जगह थोड़ा ज़्यादा लाया कीजिए, ताकि आपको भी फुर्सत मिल जाए और हमें भी मतलब जो किचन के लोग हैं उनको भी फुर्सत मिल जाए, क्योंकि इकट्ठा रखने से, इकट्ठा साफ करने से, तो बार बार काम करने से तो फुर्सत मिल ही जाता है, एक ही बार काम करके रख देते हैं साफ करके तो ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और मैं प्रीतु शर्मा अपने यूपी जिला बस्ती से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वीडियो को एंड करेंगे तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।